चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड की एक खास बात होगी कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अच्छी तरह से देखा हुआ है तो आपको पार्ट थर्ड आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो पार्ट थर्ड समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देखने के बाद आप पार्ट थर्ड समझना शुरू करोगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हम किसको बोलते हैं। तो डिफेक्ट की तो बात बाद की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी भी साथ में दी हुई है। तो द कंपाउंड्स इन विच द नंबर of positive and negative ions are exactly in the ratios indicated by their chemical formula are called stoichiometric compounds। डेफिनेशन अगर मैंने पढ़ी तो आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, और जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो स्टोइकियोमेट्रिक क्या है उसको समझने के लिए आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये स्टोइकियोमेट्रिक सिंपल समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि अगर हमारा कोई, मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है आपका, और उस आयनिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, फॉर एग्जांपल NaCl की बात करते हैं, तो NaCl में जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस है, तो उसमें जो Na पॉजिटिव आयंस है जो आपको दिख रहा है जब आप लिखते हो NaCl, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो उसमें Na पॉजिटिव अगर आपको लिखते टाइम दिख रहा है कि ये इनका जो रेशियो है वो 1:1 है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूले में वही रेशियो होता है जो एग्जैक्ट आपका उन दोनों का रेशियो होता है। अब आप ये कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, किस तरह से आप बता रहे हो सबके फॉर्मूले ऐसे ही होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबके फॉर्मूले ऐसे नहीं होते हैं। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे डिटेल में जाके तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ पता चलेगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। अब तक जो आपने पढ़ी है तो आपको लग रहा है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का रेशियो 1:1 होता है, ये इस केस में होता है, इसलिए वो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हुआ। बट इन केस ऑफ FeO यानी आपका आयरन सेकंड ऑक्साइड अगर आप लेते हो तो उसमें FeO आपको दिख रहा है कि FeO 1:1 का रेशियो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें जो आयरन है सेकंड वो 0.932, 0.95 या 0.96 के बीच में वैरी करता है। तो वहाँ पे आपको वो रेशियो नहीं मिलता, लिखते तो आप हो FeO, बट एक्चुअल में जो Fe का जो वहाँ पे वैल्यू है वो 0.93 to 0.96 के आसपास बीच में होती है। तो वो आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ोगे। बट NaCl में क्या है कि जितने Na पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही Cl नेगेटिव होंगे, तो रेशियो वही होगा जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर NaCl आपने लिखा है तो NaCl में अगर मैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का आपसे रेशियो पूछूं कितना है तो आप बोलोगे सर 1:1। Na कितना है और Cl कितना है, जितना Na पॉजिटिव है उतना ही Cl नेगेटिव है, रेशियो ये रहेगा आपका 1:1। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि जो आपका फॉर्मूला है एग्जैक्ट, उसमें जो आयंस का रेशियो है और वो फॉर्मूला जब बनाया है आयन से उस टाइम जो उनका रेशियो था एग्जैक्ट अगर वही होगा तो उस कंपाउंड को आप स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलोगे। जैसे FeO आपका स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स नहीं होगा, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में आएगा। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार, द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियोज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। माने केमिकल फॉर्मूला में हम इंडिकेशन अलग दे सकते हैं और एक्चुअल में इनकी प्रेजेंस अलग हो सकती है। तो अगर आप केमिकल फॉर्मूले में आप NaCl की बात करते हो तो रेशियो 1:1 है, बट एक्चुअल में जो Na एंड Cl का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रेशियो निकालोगे तो वो भी 1:1 है। तो रेशियो केमिकल फॉर्मूले में और एग्जैक्ट जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, आपका लैटिस पूरा बनता है, उसमें भी वही रेशियो है, तो ये स्टोइकियोमेट्री है। बट अगर FeO की बात करोगे तो फॉर्मूला अगर आपने ये लिखा है तो ये जो Fe है, ये Fe वहाँ पे 0.93 to 0.96 इस बीच के रेंज में आता है, ये 1 नहीं होता। इसका मतलब फॉर्मूले में जो आपका रेशियो लिखते हो इनका एग्जैक्ट में वो रेशियो नहीं होता। तो ये तो आपका स्टोइकियोमेट्री है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री। नॉन स्टोइकियोमेट्री जब ये पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में आपको पता चलेगी। अभी आप इतना ही समझो, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जो चीज़ मैंने अभी समझाई है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब कंपाउंड ऑफ द टाइप AB, ये एग्जांपल मैंने NaCl का दिया, तो AB टाइप का है तो उसमें A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, तो दोनों की इसमें 1:1 वैल्यू है, तो रेशियो क्या रहेगा
1:1, और इसमें भी क्या दिख रहा है 1:1, तो आपका ये स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है। तो द डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइकोमेट्री, और वो डिफेक्ट्स जिसमें जो कंपाउंड्स की स्टोइकोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे डिफेक्ट को हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं। यानी स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आपका कंपाउंड स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड है वो स्टोइकोमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें डिफेक्ट के बाद जो कंपाउंड की स्टोइकोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ भी लो। अब स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या है कि जो ए एंड बी का जो रेशियो है आफ्टर डिफेक्ट भी वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक अपनी तरफ से केस लिया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि ये 10 है ये 10 है, ये तो समझाने के लिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास ए बी कोई आयनिक कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ ए पॉजिटिव आपने अपनी तरफ से मान लिया 10 है, बी नेगेटिव 10 है। आफ्टर डिफेक्ट एक ए पॉजिटिव चला जाता है, एक बी नेगेटिव चला जाता है। आफ्टर डिफेक्ट बचे कितने क्रिस्टल में 9, क्योंकि एक चला गया और बी भी एक चला गया, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आपके जो बचे हैं वो 9 बचे। तो बिफोर डिफेक्ट आफ्टर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव का जो रेशियो था वो कितना होगा 10:10, दैट इज़ 1:1, तो फॉर्मूला यही रहा। आफ्टर डिफेक्ट भी कितना रहा 9:9, दैट इज़ 1:1, तो फॉर्मूला यही रहा। यानी आफ्टर डिफेक्ट एंड बिफोर डिफेक्ट जो रेशियो है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का वो सेम रहा, 1:1 ही रहा। तो फॉर्मूला जो बनेगा फॉर्मूला ए बी ही रहेगा, इसमें भी ए बी रहेगा। तो ऐसे डिफेक्ट्स स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में दिखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें होता क्या है कि अगर एक पॉजिटिव आयन जाएगा तो बी भी एक ही जाएगा, और अगर एक ए पॉजिटिव आयन आपके 2 जाएंगे तो बी भी 2 ही जाएंगे। तो ऐसे केस में जो डिफेक्ट के बाद जो कंडीशन बनती है उसमें जो रेशियो होगा कैटायन एनायन का एंड बिफोर डिफेक्ट जो कैटायन एनायन का जो रेशियो रहेगा वो सेम होता है, और ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं कि इनमें स्टोइकोमेट्री उसकी चेंज नहीं हुई है, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं आप स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ये और अच्छे से आपको आगे समझ में आएगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, आइडियल क्रिस्टल लिया हुआ है, तो ये आइडियल क्रिस्टल समझ लो। अभी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसमें बताओ ये कोई डिफेक्ट दिख रहा है इसमें? नहीं, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, सारे बिल्कुल उसी तरह से अरेंज। अब मैं कह दूं यहाँ से ए पॉजिटिव चला गया और ये बी नेगेटिव चला गया, तो डिफेक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ए पॉजिटिव आयन की पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, यहाँ बी नेगेटिव की वैकेंट हो जाएगी, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट आप इसको बोल सकते हो। बट इन केस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इसको आप यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट तो नहीं बोलोगे, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट आपके आयनिक कंपाउंड में नहीं होती। यहाँ पे जो डिफेक्ट आएगा वो आपका शॉर्ट की आएगा, जो आगे बढ़ाऊंगा मैं। तो अभी आइडियल क्रिस्टल को आप समझ लो, ये आइडियल क्रिस्टल है। अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव चला जाता है तो ये फिर आपका डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है इसमें। तो स्टोइकोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट आपका आगे आप डिटेल में पढ़ोगे कि कितने तरह का होता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। नंबर 1 शॉर्ट की डिफेक्ट, नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये आपका पार्ट 4 में आप इसको पढ़ने जा रहे हो, तो इसलिए आप इसको समझने के लिए पार्ट 4 देख लीजिए।